अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुगीस इजाज़। स्टूडेंट्स, हम पास्ट टेंस को डिस्कस कर रहे थे और पास्ट टेंस के फर्स्ट टू पार्ट्स यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने लास्ट टू वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एग्जैक्ट टाइम, जब कोई भी एक्शन वाक़ई हुआ उसको हम मेंशन नहीं करते क्योंकि ये अहम भी नहीं होता। इसके अलावा हम इस टेंस को ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में एक ख़ास मूवमेंट, एक ख़ास हरकत से पहले मुकम्मल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैड completed his work before the teacher arrived। टीचर के आने से पहले वो अपना काम कर चुका था। अब इस सेंटेंस में ऐसा मालूम होता है कि उसने काम कुछ वक्त के बाद करना था लेकिन वो पहले ही कर चुका था। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड गॉन फॉर अ ट्रिप। वो ट्रिप के लिए जा चुका था। अब यहाँ हमने वर्ब गो की थर्ड फॉर्म गॉन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द मैच। मैंने मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। अब यहाँ वर्ब परफॉर्म की थर्ड फॉर्म परफॉर्म्ड का इस्तेमाल किया है हमने। अब हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। इस टेंस में हम ओनली हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब चूंकि हैड ही एक हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में, इस टेंस में, तो हम हैड को तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्कड हार्ड, परफॉर्म्ड वेल, enjoyed, felt well, come, interested, used mobile। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान हैड वॉन द मैच। पाकिस्तान मैच जीत चुका था। अब यहाँ पाकिस्तान सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके थे यानी कि ख़त्म कर चुके थे। यहाँ वी हमारा सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आवर वर्क ऑब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हैड और उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड नॉट टोल्ड अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला था। ही हैड नॉट रिटर्न्ड माई बुक, उसने मेरी किताब वापस नहीं की थी। आवर टीम हैड नॉट वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत नहीं चुकी थी। वी हैड नॉट वेस्टेड आवर टाइम,
हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया था। इसी तरह यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया था, ख़त्म नहीं किया था। इन पांचों सेंटेंसेस को हमने ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के मुताबिक ही फॉलो किया हुआ है। अब हम देखते हैं नॉट को। नॉट के बारे में ये बात नोट कर लें कि नॉट को हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेस करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब पांचों सेंटेंसेस में हमने नॉट का इस्तेमाल हैड के बाद किया है। फॉर एग्जांपल ही हैड नॉट टोल्ड अ लाई, तो यहाँ हमने नॉट का इस्तेमाल हैड के बाद किया है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मिंग स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल हैड यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके थे। हैड वी वेस्टेड आवर टाइम, क्या हमने अपना वक्त ज़ाया किया था। हैड ही डन हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया था। हैड यू डिसीव्ड हिम, क्या तुमने उसे धोखा दिया था। हैड शी वर्कड हार्ड इन द एग्ज़ाम, क्या उसने इम्तिहानात में मेहनत की थी। अब यहाँ सबसे पहले हमने हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड का इस्तेमाल किया और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट द एग्ज़ाम का इस्तेमाल किया और क्वेश्चन मार्क का। इसके बारे में एक और बात नोट कर लें कि हम किस तरह एक पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना यह होगा, इस सेंटेंस को देखें, ही हैड गॉन फॉर अ ट्रिप। हम हैड को ही की जगह पर लेके जाएंगे और ही को हैड की जगह पर लेके जाएंगे तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हमारा फिक्रा बनेगा हैड ही गॉन फॉर अ ट्रिप। अब हम ऐसे सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं कि जिनमें बैक वक्त दो टेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम आम तौर पर दो कामों का होना ज़रूरी समझते हैं, जिनमें से एक काम ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा अभी शुरू हुआ होता है। जो काम पहले ख़त्म हुआ हो उसका तर्जमा हम पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक करते हैं और जो काम अभी शुरू हुआ हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब यहाँ चोर के भागने का काम चूँकि पहले हुआ था, इसलिए हमने सेंटेंस के इस पार्ट को पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया और पुलिस के आने का काम बाद में हुआ, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस के पार्ट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया। मंदरजा वाला फिक्रे में चोर के भाग जाने का काम पहले हो चुका, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का इसमें इस्तेमाल किया और बाद में जो पुलिस आई है उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। अब दूसरी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ही हैड बॉट हिज टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन के आने से पहले वो टिकट खरीद चुका था। इसी तरह ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। इसी तरह आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया था। इसी तरह दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड। उन्होंने नहाने के बाद नाश्ता किया। छठा सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज
मर चुका था। स्टूडेंट्स, इन सभी सेंटेंसेस में कुछ बातें नोट कर लें। अगर लफ्ज़ आफ्टर फिक्रे के शुरू में आएगा तो हम उस सेंटेंस के दूसरे पार्ट से पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, चौथा सेंटेंस को ही देख लें। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, तो हमने आई वेंट टू स्लीप से पहले कॉमा का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आफ्टर का इस्तेमाल हम फिक्रे के दरमियान में करें तो तब हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड। अब यहाँ हमने आफ्टर के बाद या पहले कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा एक और बात नोट कर लें कि ऐसे सेंटेंसेस में आफ्टर वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि आफ्टर के बाद जो भी सेंटेंस का पार्ट आता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और आफ्टर के अलावा जो दूसरा सेंटेंस का पार्ट होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इसके अलावा अगर वर्ड बिफोर का इस्तेमाल किया गया है ऐसे सेंटेंसेस में, तो बिफोर वाले सेंटेंस के पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, और बिफोर के अलावा जो दूसरा हिस्सा बच जाएगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। छठे सेंटेंस को देख लें। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बिफोर वाले सेंटेंस के हिस्से में हमने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है, द डॉक्टर केम, जबकि बाकी जो पार्ट बच गया था उसमें हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। जो बातें मैंने बता दी हैं उन्हें अगर आप समझ गए हैं तो हम इन्हें आसानी से हल कर लेंगे। पहली मिसाल है, हैड ही केम लेट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हैड का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ केम चूँकि सेकंड फॉर्म है तो हम इसे थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसकी जगह हम कम का इस्तेमाल करेंगे, ना कि केम का। दूसरी मिसाल को देखते हैं। आई हैड सॉल्विंग ऑल द सम्स। पहले सेंटेंस की तरह इस सेंटेंस में भी वर्ब की फॉर्म की मिस्टेक है। यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सॉल्विंग को सॉल्व्ड में चेंज कर देंगे, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड सॉल्व्ड ऑल द सम्स। इसी तरह तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। वाई हैड यू टुक ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस में भी वर्ब की फॉर्म का गलत इस्तेमाल किया गया है। टुक चूँकि एक सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यहाँ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो टुक को हम चेंज कर देंगे टेकन में, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई हैड यू टेकन ब्रेकफास्ट। चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द सर्वेंट नॉट हैड लाइटेड द लैम्प। स्टूडेंट्स, हम नॉट के बारे में जानते हैं कि हम नॉट का इस्तेमाल पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है, तो हैड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पोजीशंस की मिस्टेक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द सर्वेंट हैड नॉट लाइटेड द लैम्प। पांचवें सेंटेंस को देखते हैं। ही हैड नॉट एक्सेप्ट माई डिमांड। यहाँ भी वर्ब की फॉर्म का गलत इस्तेमाल किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक्सेप्ट को एक्सेप्टेड में चेंज कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैड नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड। छठे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द गार्डनर हैड वाटर्स द प्लांट्स। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। हम जानते हैं कि हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटेंस हमारा बनेगा द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। इसी तरह हम देखते हैं सातवें सेंटेंस को। द विंटर सीजन हैड नॉट सेटेड इन। स्टूडेंट्स, यहाँ मिस्टेक ये की गई है कि सेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही है, यानी कि सेट की सेकंड फॉर्म भी सेट है और थर्ड फॉर्म भी सेट है। लेकिन यहाँ गलत मिस्टेक ये की गई है कि
सेट की हमने फॉर्म लगाई हुई है सेटेड, जो कि मौजूद ही नहीं है, जो कि लग ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, सेटेड को सेट में चेंज कर देंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा द विंटर सीजन हैड नॉट सेट इन। 8वें सेंटेंस को देखते हैं, हैड द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। स्टूडेंट्स यहाँ भी हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ फिक्रे को चेंज कर देंगे। हमारा फिक्रा बनेगा हैड द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट। 9th सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, द फ्रेग्रेंस हैड स्प्रेडेड एवरीवेयर। स्टूडेंट्स, स्प्रेड की फॉर्म सेट की तरह सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड है और थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड है। तो हमारा फिक्रा बनेगा द फ्रेग्रेंस हैड स्प्रेड एवरीवेयर। स्प्रेडेड नहीं लगाएंगे, स्प्रेड लगाएंगे, क्योंकि स्प्रेड भी थर्ड फॉर्म है। 10th सेंटेंस को देखते हैं, हैड ही कंकर्ड द स्पेस, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल फिक्रे के शुरू में करें तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फुल स्टॉप का। तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फिक्रा बनेगा हैड ही कंकर्ड द स्पेस, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।